नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नाइपर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 की। अगर हम यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट देखें naipar.gov.in पर विजिट कर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम यहां सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स देखें तो क्विक लिंक के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर शेड्यूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट जो है 21 अप्रैल 2025 है। लास्ट डेट जो रहेगी 20 मई 2025 दी हुई है। करेक्शन ऑफ फॉर्म के लिए जो डेट है 21 मई 2025 से लेकर 22 मई 2025। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो डेट दी हुई है 30 मई 2025 दी हुई है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो मांग दिया हुआ है टेंटेटिव डेट, ऑनलाइन नाइपर जेई 2025 की एग्जामिनेशन डेट जो दी हुई है 10 जून 2025 दी हुई है। साथ ही साथ रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए जो टेंटेटिव डेट दी हुई है विल बी अपडेटेड ऑन द नाइपर मोहाली वेबसाइट। नाइपर जेई 2025 वेब पेज पर पब्लिश किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ से आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, मास्टर डिग्री के लिए और पीएचडी एडमिशन के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन अगर हम यहाँ पर देखें तो मास्टर प्रोग्राम के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन सबसे पहले दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन देखें तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए बी फार्मा या एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर बी फार्मा या एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए एलिजिबल है बी फार्मा या बीएएमएस या एमएससी बॉटनी। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बी फार्मा, एमएससी ऑर्गेनिक या एनालिटिकल केमिस्ट्री। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के लिए बी फार्मा या बीबीएससी या एमबीबीएस। रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी के लिए बी फार्मा, बीबीएससी, एमएससी फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी। लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी और एमबीबीएस। फार्मास्यूटिक्स के लिए एलिजिबल है बी फार्मा। फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स के लिए बी फार्मा, बीटेक बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एमएससी ऑर्गेनिक, फिजिकल, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और माइक्रो बायोलॉजी। साथ ही साथ रेगुलेटरी अफेयर कोर्स के लिए बी फार्मा, बीटेक, बीई, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट, एमबीबीएस, बीडीएस, बीबीएससी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी कैंडिडेट एलिजिबल है। साथ ही साथ यहाँ पर मास्टर ऑफ फार्मेसी के लिए अगर हम देखें फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फार्मुलेशन या फार्मेसी प्रैक्टिस या क्लिनिकल रिसर्च के लिए एलिजिबिलिटी जो है बी फार्मा है। एमबीए अगर फार्मेसी प्रोग्राम की बात करें तो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के लिए बी फार्मा, बीई, बीटेक कैंडिडेट एलिजिबल है। मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम देखें बायोटेक्नोलॉजी के लिए बी फार्मा, एमएससी बायोलॉजिकल साइंस, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी लाइफ साइंस। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, प्रोसेस केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए बी फार्मा, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीटेक, केमिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल डिवाइस, मेडिकल टेक्नोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन मेडिकल डिवाइस की अगर हम बात करें बी फार्मा, एमबीबीएस, बीडीएस, बीबीएससी, बीई और बीटेक, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, बायोफिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, बायोकेमिकल, हेल्थ साइंस और एलाइड सब्जेक्ट 4 ईयर बीएस कोर्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर फिजिक्स प्रोग्राम, डाटा साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, मटेरियल साइंस, फिजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, बायोफिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोकेमिकल, हेल्थ साइंस, मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एलाइड सब्जेक्ट एज एप्लीकेबल इन गेट और नेट। तो यहाँ पर डिफरेंट कोर्स के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी मास्टर प्रोग्राम के लिए दी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर सीट भी बताई हुई है डिफरेंट नाइपर के अंदर। अब वो क्वालिफिकेशन के साथ साथ कैंडिडेट जो है जीपेट, गेट, नेट और एनी अदर नेशनल फेलोशिप स्कोर यहाँ पर होना आवश्यक है। तो अब क्वालिफिकेशन के साथ गेट, नेट या जीपेट क्वालिफाई होना भी यहाँ पर कैंडिडेट के लिए आवश्यक है। अगर हम यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम के लिए देखें तो हम देख सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम इन केमिकल साइंस के लिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबिलिटी देखें तो एमएस फार्मा, मेडिसिनल केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट, एम फार्मा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एमटेक फार्मा, बल्क ड्रग प्रोसेस केमिस्ट्री, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेचुरल प्रोडक्ट के लिए अगर हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी देखें तो हम देख सकते हैं एमएस फार्मा, नेचुरल प्रोडक्ट, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ट्रेडिशनल मेडिसिन, एम फार्मा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, एमटेक फार्मा, बल्क ड्रग प्रोसेस केमिस्ट्री और एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है फॉर्म डी।
फार्मेको इन्फॉर्मेटिक्स के लिए अगर एलिजिबिलिटी देखें तो MS फार्मा, फार्मेको इन्फॉर्मेटिक, मेडिसिनल केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट। MTech M फार्मा, बल्क ड्रग प्रोसेस केमिस्ट्री। MTech बायो इन्फॉर्मेटिक, MSc ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड माइक्रो बायोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के लिए PhD प्रोग्राम के लिए MS फार्मा, M फार्मा, MTech फार्मा, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, फार्मुलेशन, बायोटेक्नोलॉजी, बायो फार्मास्यूटिक्स, फार्मा, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स। ME MTech MSc इन फार्माकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशनल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, जूलॉजी, फिजियोलॉजी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये MD फार्माकोलॉजी, ये MBSc फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और फॉर्म डी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जबकि बायोटेक्नोलॉजी के लिए देखें तो MS फार्मा, M फार्मा, MTech फार्मा, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, MSc MTech, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, फिजियोलॉजी और लाइफ साइंस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फार्मेसी प्रैक्टिस में PhD के लिए M फार्मा, फार्मेसी प्रैक्टिस, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी और फॉर्म डी कैंडिडेट। जबकि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस PhD के लिए MS फार्मा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, M फार्मा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और इक्विवेलेंट और MSc ऑर्गेनिक और एनालिटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिक्स के लिए अगर हम PhD में एलिजिबिलिटी देखें तो MS फार्मा, फार्मास्यूटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी, M फार्मा, फार्मास्यूटिक्स, फार्मुलेशन, MTech फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, MTech, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी फार्मुलेशन के लिए देखें तो अगर हम यहाँ पर एडमिशन नोटिफिकेशन MS एडमिशन के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन MS फार्मा, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, M फार्मा, फार्मास्यूटिक्स, फार्मुलेशन, MTech, फार्मास्यूटिक्स। साथ ही साथ मेडिकल डिवाइस में PhD के लिए अगर हम एलिजिबिलिटी देखें तो MBBS, MD, BDS, MDS, MBSc, MTech, मेडिकल डिवाइस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, बायोफिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, बायोकेमिकल, हेल्थ साइंस और एलाइड सब्जेक्ट और MSc इन केमिस्ट्री और MSc इन केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, मेडिकल डिवाइस, बायोफिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, बायोमेडिकल, हेल्थ साइंस और एलाइड सब्जेक्ट एज एप्लीकेबल इन गेट, नेट और फॉर्म डी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन भी क्वालिफाइड मांगा है। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ CGPA 6.75, 10% के साथ यहाँ पर डिग्री होना आवश्यक है। और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन GPAT, गेट, नेट और एनी अदर नेशनल लेवल फेलोशिप एग्जामिनेशन आवश्यक है। फॉलोइंग कैटेगरी के लिए यहाँ पर आवश्यक नहीं: कैंडिडेट होल्डिंग MD, MBSc, MDS, फॉर्म डी। फॉरेन नेशनल और स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए यहाँ अब नेशनल एग्जामिनेशन आवश्यक नहीं है। अधिक जानकारी और डिटेल में नोटिफिकेशन के लिए आप नाइवर JEE की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।